आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब ब्रदर जॉर्ज जॉन इंडोर से वजन से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। दूतों की स्तुति भी तू ही है, तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, तू ही है, यीशु तू महान है, महान है, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, जिंदा है, यीशु तू धन्य है, धन्य है। परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। फिर से शनिवार को सुबह ये शुभ संदेश के द्वारा परमेश्वर के वचन के साथ थोड़ी टाइम मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए हम परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हम वचन 23 में यहोवा का 7 नाम हम देख सकता है। पिछले दिनों में उसका 5 नाम को हमने देखा है। आज हम उसका 6वें नाम, उसका 5वें पद में हम देख सकता है। वचन 23 का 5, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेष बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमंड रखा है। देख, वचन में आने वाले दिनों में हम और अध्याय से सीखेंगे। बहुत सारा समस्या के बीच में एक विजय प्राप्त हुआ एक अवस्था है, ये 5वें पद में हम देख सकता है। इसलिए ये विजय हर एक विश्वासियों के सामने कितना भी समस्या आया है, आखिर में उसको एक विजय प्राप्त होता है। उसी का नाम हम ऐसी देख सकता है, यहोवा निसी। यहोवा निसी मतलब द लॉर्ड इज़ माई भानर, प्रभु मेरा झंडा है ना। भानर नहीं तो फ्लैग, झंडा, ये हम देख सकता है कि विजय को दर्शाता है। ये यहोवा निसी का नाम परमेश्वर का वचन में हम देख सकता है कि ये युद्ध के बाद हुआ है। इस्राएली लोग और अमालेकी लोग दोनों बहुत झगड़ रहा था। जब हम जानता है कि मूसा पहाड़ के ऊपर जाकर जब तक उसका हाथ ऊंचा करके खड़े हो जाएंगे, जब तक इस्राएली लोग अमेली के ऊपर विजय प्राप्त करता है, यदि मूसा का हाथ नीचे आ गया तो उल्टा अमालेक इस्राएली लोगों के जय प्राप्त करेंगे, है ना। इधर हम देख सकता है कि ये मूसा का हाथ उठाना ये एक विजय को दर्शाता है, एक प्रार्थना को दर्शाता है ना। एक प्रार्थना के साथ परमेश्वर के पास जाता है, मन फिराता है, उनके ऊपर भरोसा रखता है, जब उनका जीवन में बहुत बड़ा एक विजय परमेश्वर दिएगा। हम जानता है कि इस्राएली लोग हमेशा प्रार्थना करने के टाइम खड़े होकर प्रार्थना करता है और अपना हाथ ऊंचा उठाकर वो प्रार्थना करता है। जब मिस्र में वो बाधाएं आया था, जब हम देख सकता है कि मूसा फरो के सामने जाकर अपना हाथ ऊंचा कर वो परमेश्वर से वो बाधा ख़त्म होने के लिए प्रार्थना कर रहा है। ये निर्गमन की किताब 9 अध्याय उसका 29 पद में हम देख सकता है। और हन्ना प्रार्थना करता है, जब यहोशाफात प्रार्थना करता है, वो भी मंदिर के उधर खड़े होकर प्रार्थना करता है। पगला शमूएल 1:9 से 11 तक और दूसरा इतिहास 20 अध्याय 5 और 6वें पद में हम देख सकता है ना। वचन 63 में उसका 4 पद का आखिरी भाग में भजन करता भी बोल रहा है, इन योर नेम आई विल लिफ्ट अप माई हैंड्स, तुम्हारा नाम से मैं मेरा हाथ ऊंचा कर आपके चरणों में हम आता है। ये मूसा का परमेश्वर के ऊपर
भरोसा करते हुए प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना के द्वारा मूसा को वो युद्ध में विजय प्राप्त हो गया है। जब उसी जगह को उसने यहोवा निसी, यहोवा मेरा बानर है, मेरा झंडा है, वो हम निर्गमन की किताब 17 अध्याय उसका 15वें पद में हम देख सकता है। ये मतलब यहोवा हमेशा हमारे साथ रहकर, यदि हम भी परमेश्वर के साथ रहेंगे, वो परमेश्वर की एक विजय हमारे जीवन में आएंगे, है ना। अधिकतर हम जानते हैं कि आर्मी लोगों के साथ झगड़ा करने के लिए और युद्ध करने के लिए जाता है। हर एक देश अपना अपना फ्लैग सबसे सामने वो लेके चले जाता है, ये राज्य का पावर को दर्शाने के लिए, है ना। इस्राएल भी ऐसी वो फाइट कर रहा था जब उनके सामने परमेश्वर थे, परमेश्वर उनको आगे बढ़ाया है। इसलिए परमेश्वर उनका बानर बनकर, उसी का निसी बनकर वो झगड़ने के लिए लोगों के सामने गया है। आगे जाने का रास्ता सब परमेश्वर दिखा के जाता है ना। ये इसी बात को हम इधर देख सकता है। जब पौलुस इसी के बारे में बोल रहा है, एफेसियों की किताब उसका 6वें अध्याय और 10 और 11 पद में हम देख सकता है कि हमको परमेश्वर का पूर्ण शक्ति के द्वारा हर एक हथियार पहनकर हमको हमारा शत्रु के सामने हमको खड़ा होना है। शत्रु से हमको झगड़ने के लिए वो परमेश्वर का ताकत, ये परमेश्वर का फ्लैग, परमेश्वर का ये लेकर हमको जाना है ना। जैसे मूसा ने अपने हाथ ऊंचा करते हुए परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए वो हर एक दिन में ऐसी सेवा कर रहा था, ऐसी उसी के लिए उनका जीवन में हम देख सकता है कि बहुत सारा आशीष इस्राएली लोगों के अमालेकियों को हराने के लिए, हराने के बाद उनके ऊपर जय प्राप्त करने के लिए परमेश्वर उनके साथ था। तो ये भाइयों बहनों भी, हमारा भी परमेश्वर के सामने हम भी प्रार्थना करता है जब हमारा तकलीफ़ और परेशानी हमारा जीवन में गड़बड़ियाँ आता है, जब हमारा परमेश्वर हमारा झंडा बनकर हमारे साथ आएंगे, कितना एक बहुत बड़ी बात है ना। इसलिए हम देख सकते हैं कि यशायाह की किताब 40 अध्याय उसका 31 पद पढ़ेगा तो हम ऐसी पढ़ता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोता है वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाब की नाई उठेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। देख कितना एक विजय आने का, जाने का उनके जीवन में। जिसने परमेश्वर मेरा निसी समझता है, परमेश्वर का बल हमारे पास है, ऐसी है तो यदि परमेश्वर का बल हमारे पास है तो सब कुछ हम कर सकता है। परमेश्वर का बल में फिलिप्पियों की किताब में पत्रोस बोल रहा है, परमेश्वर की बल में हम सब कुछ कर सकता है ना। ये यहोवा निसी, परमेश्वर हमारे लिए झगड़ा करेंगे, हैं? परमेश्वर हमारा बानर है, झंडा है, हम उसी के पीछे पीछे चलना है। ऐसी पीछे पीछे चलकर हम परमेश्वर को आगे बढ़ाएंगे तो प्रिय भाइयों बहनों, हमारा मसीह के जीवन में शैतान हमारे विरुद्ध में कुछ भी नहीं कर सकता है। शैतान के ऊपर कब्जा करते हुए उसको हरा कर हम आगे जी सकता है। इसलिए हमेशा परमेश्वर हमारा निसी है, वो समझकर वो एक्सपीरियंस में उनके साथ चलने के लिए, शत्रुओं के ऊपर जय प्राप्त करने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।